हेलो एवरीवन। मैं ये बताता हूँ कि मैं पहले कहीं से कोचिंग लिया हूँ, मतलब पहली बार नहीं आया हूँ, तो मैं बताता हूँ कैसा होता है। जैसे सर बोलते हैं ना क्लास में आए तो गुड इवनिंग वगैरह तो सब बोलते हैं, पर हम तो सुबह से क्लास लेने वाले थे। 6 महीने कोचिंग लगाई तो कोचिंग में पहुँच गए, डायरेक्ट पहुँचे, कोचिंग हुई। तो भाई सुबह आते थे नींद से उठ के, अपनी तो 4 बजे वाली आदत है ना। 4 बजे तक कौन सोता होगा? कोई नहीं। 4 बजे तक कोई सोता नहीं है, सुबह 6 बजे उठना। अब कोई नहीं बोलता यार कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे। सर आए, जैसे सर आए बोलने लगे कि अरे क्या कर रहा है, तो ऐसे कोई नहीं बोलता। आया, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, सब हो गया। अब किसी ने दो चार तो अभी बोलते हैं ना क्लास में, सभी पढ़ने वाले तो होते हैं ना। बीटेक तो सबने किया है, पर कुछ लोग तो अच्छा पढ़ते ही हैं, पर हम तो बिना पढ़ने वाले हैं। हमें तो पता हमें नहीं पढ़ना। बीटेक तो ऐसे आ गए यार, निकल गया था कहीं कहीं, छोटा मोटा इंटरेस्ट तो आ गए, कहीं से पढ़ लिए थे। तो फिर क्या हुआ कि वो पढ़ा दिया तो रिवाइज नहीं हो पाता था, तो वो सब होता चला गया। रिजल्ट तो तुम्हें पता ही चल गया, सुबह 6 बजे क्लास जाता तो कैसा आना था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर वहाँ भी कुछ अच्छा मिलता था, पर इतना नहीं हो पाता था, कोई बोलता नहीं था। अब तुम सोच रहे हो, तुम विश्वास नहीं करोगे यार, ये बोलते ना सर कि कितने लोगों ने कैलकुलेशन किया होगा। अरे भाई मैं क्यों करूँगा कैलकुलेशन, जब सर है सामने, मैं कैलकुलेशन क्यों करूँगा यार? पैसे दिए हैं, सर करके देंगे ना मुझे कैलकुलेशन। सही है ना भाई? भाई मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा तो फिर मैं यहाँ होता। भाई अपना तो यही थॉट था। अब सर तो बोलते हैं ना, मुझे तो एकदम सर ऐसे बोलते हैं कि यार कैलकुलेशन नहीं किया, उनके लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं, अब तो मैं कर लेता हूँ, पर भाई तब नहीं करता था मैं। ऐसे बोलते ना कर लिया, तो मैं सोचता हूँ यार तू वही तो है जिसके लिए सर बोल रहे हैं। अब सर ऐसा ही है। अब भाई ऐसा जैसे कि हम यहाँ आए, हम 3 लोग आए थे साथ में, मतलब मेरे सीनियर भैया वो भी आए थे और हम 3 लोग साथ में आए थे। मैं तब से सर को फॉलो करता हूँ, जैसे इनके शायद 10 या 12 सब्सक्राइबर होंगे। उस शिवम भैया का वीडियो से पहले की बात है। तो जब इन्होंने पहला शायद वो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन डाला था उस टाइम से, क्योंकि भाई अपने को तब लग गया था गेट करना ही है, अपनी लाइफ में कुछ नहीं है ना, कुछ आगे ना पीछे, मतलब आगे तो कुछ था ही नहीं, पता ही है, समझ रहे हो। तो भाई यहाँ आए। अब जैसे इन भाई ने बताया ना कि दिलन भैया, भाई सच बताऊं ना, हम 3 लोग आए थे, ऐसे आते ही पानी लाए जैसे मैं, मुझे बरसों से जानते हैं भाई, मुझे कैसे जानते हैं। अब वो जो भैया जो पीछे हैं, वो फ्रंट डेस्क पे बैठते हैं, वो तो आके मुझे मेरा सामान उतरवा रहे थे ऑटो से। मैंने पूछा भैया मतलब आप गेट अकेडमी से हो? तो उन्होंने बोला हाँ, तभी तो मतलब तूने ऐसे देखा कि मैं तभी तो सामान उतरवा रहा हूँ। मैंने बोला यार ऐसा कोई नहीं करता भाई, कोई नहीं करता। फीस लिया, तू आ तो आ, वरना मत आ। ठीक है भाई, तो किसी को मतलब नहीं है। वो जो लोग, कुछ लोग कोचिंग तो करेंगे ना, चाहे मेडीजी से की हो, एस अकेडमी से की हो, भाई मैं तो गेट फॉर्म वाला हूँ। ठीक है भाई, अच्छी कोचिंग है, वो पढ़ाते होंगे, पर वो सर वाली बात है ना 40 घंटा। अब यार 40 घंटे में यहाँ तो पोलर प्लॉट तक नहीं आते वहाँ तो अब सर ने तो भाई, मैं ये सोच के आया था, सर को मैंने बताया था, सर से मेरी बात हुई 1 घंटे, तो मैंने बताया था कि सर मुझे कंट्रोल आता है। तो सर ने मेरी साइड ऐसे देखा, आता है? फिर मैंने भी सोचा ज़्यादा बोल दिया तूने, किससे बात कर रहा है, कम से कम सोच तो ले। फिर मैंने चुप हो गया। अब सर जब भी मुझे देखते तो मैं नीचे मुंडी करता हूँ, खड़ा ना कर दे कि आता है तुझे, बता आंसर बता। भाई नहीं आता हमें। सर बोलते हैं ना कि स्टार्ट में तो नॉर्मल लोगों को कन्वर्ट करते हैं, तो भाई नॉर्मल ही है, ज़्यादा नहीं आता हमें भी। पर जब बोलते हैं ना कि कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ जिनको बहुत आता है, और वो मुझे बोले थे कि बहुत आता है, तब मैं नीचे कर लेता हूँ कि भाई अपना नंबर नहीं आना चाहिए। कहीं से पकड़ लिया तो फिर अपने को बुला लेंगे स्टेज पे, फिर अपने से तो नहीं हो पाएगा, होता तो कहीं और होते हैं ना यार। और भाई मैं तो ये कहता हूँ कि सर की एक फोटो रख लो और सुबह शाम रूम में लगा लो। फिर भाई वो दिलन भैया वाली बात कर लो यार कंप्लीट, वो तो सुनना जरूरी है। कुछ लोग यूट्यूब पे देखेंगे, मतलब उनको पता तो चले कि गेट अकेडमी कैसा है। भाई उन्होंने स्कूटी पे बैठाया हम दो लोगों को एक साथ, ट्रिपलिंग भी, यहाँ पे ट्रिपलिंग भी अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चालान नहीं, सर का सब चलता है यहाँ पे। भाई दिन में आए थे, बारिश हो रही थी, पहले तो खाना पूछा। मैंने बोला यार ये तो सिर्फ हमारे गांव में होता है, कोई आए तो खाना पूछे। अब उन्होंने खाना पूछा तो मैंने बोला भाई खाना तो नहीं खाया। फिर बोले यार चलो पहले रूम देख लो भैया, क्योंकि मैच बंद हो गए, 2 बज गए, अभी खाने का भी देखते हैं। रूम पे देखने गए तो एक अंकल थे, कोई बूढ़े से, उन्होंने गेट नहीं खोला, तो पता नहीं कहीं से जाके उनको जगा के लेके आए कि भैया इनको रूम दिखाओ। मैं बोला यार मैं तो ये मेरी मौसी का लड़का है, और भाई मैं मेरी बुआ का लड़का है, भाई इतना क्यों कर रहा है। फिर मैंने सोचा कि यार कुछ तो इनको ढांडे सर ने दे के रखा होगा। भाई कौन करता है सर, मैं तो पुणे से पास आउट हूँ, वहां तो कोई किसी को रास्ते में गिर जाए तो वो तो नहीं उठाता, भाई उठ जाएगा अपने आप, लगी थोड़ी ना तेरे।
लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि इतना केयर करते हैं लोग, ये मेरे को अभी पता चल रहा है। अरे सर आपको बहुत बातें नहीं पता है। तो भाई जितना भी आप लोग बता रहे हो ना, ये मेरे को नहीं पता, मेरे तक नहीं पहुंचता। बस टीम को पता है कि सबका केयर करना है, बट ये सब चीजें मेरे तक नहीं पहुंचती। तो भाई वो लेके गए, फिर मतलब मैंने पूछा भैया कि आप लोग इतना क्यों करते हो? कह रहे हैं कि भैया सर बस एक बार बोल देते हम तो वही कर लेते हैं। मैंने बोला भैया कितने देर की ड्यूटी रहती है? बोला भैया टाइमिंग नहीं है यहाँ पे ड्यूटी का। मैं पूरी रात काम करते हो क्या? बोला नहीं। मैं भैया हम तो कभी पढ़े भी नहीं यार, आप इतना काम कैसे करते हो? तो बोले कि भैया सर बोल के रखते हैं। फिर उन्होंने सब दिखाया। फिर सर से यार अब भाई उस दिन की बारिश हो रही थी, सर एकदम पूरा आए ओडी से। अब मैं तो ऐसे देखा, क्या बोलूं मैं, मतलब सच में सर को याद नहीं होगा, बाकी हम तीनों को तो याद है भाई। हमने तो ऐसे सर को याद होगा कि सर को मैंने बोला था सर एक बार टच कर लूं क्या? याद है सर को। पर भाई अब तो इतने लोग बैठे हैं यार, अब तो अपन को लगता है अरे सर ही तो हैं भाई, डेली पढ़ाते हैं, ठीक है मतलब, पर ऐसा नहीं है भाई। जिस दिन मैं आया था ना, मतलब ऐसे देखा कि जैसे यार क्या बताऊं भाई, कोई मेरे पास वर्ड ही नहीं है। ऐसे ओड़ी से उतरे, एकदम शाहरुख खान उतर गया भाई। तो भाई अब वो सर आ गए यहाँ पे, मतलब सर ने बातचीत की। सर को मैंने बोला कि सर मुझे मिलना था, तो इनको कुछ काम था उस टाइम, तो बोले कि मैं जल्दी से खत्म करके, आप कहाँ से आए पूछा, और फिर बोले अंदर चले गए। फिर हम बैठे रहे, रूम दिखा दिया उन्होंने। सब लोगों ने खाना वाने के लिए पूछा, खाना तो मतलब हो गया था। फिर मतलब सर ने बोला कि आओ। तो यार सर डायरेक्टर हैं सच में, मतलब मैं भी सोचता था कि सर अपने लिए बैठे हैं भाई, काम मतलब अपने को अपन जाएंगे तो इज्जत देंगे, हम तो यही सोच के आए थे। पर यहाँ आके देखा कि ओडी भी है, मर्सिडीज भी है भाई, तो मतलब काफी काम हो गया यार इन पे। भाई पैसे वाले आदमी काम तो रहेगा ना, हमारे में कोई काम नहीं है, हम पे पैसा भी नहीं है। तो भाई फिर भी इन्होंने हमसे 1 घंटे बात की, मतलब इन्होंने बताया कि 1 घंटा हो गया। मैं तो सर को देखे जा रहा था। मैं तो सोचा कि भाई अपना पक्का भी नहीं है, यहाँ आए ना आए, क्योंकि भाई मैं जैसे कि पुणे में था। अब मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया। पुणे में जैसे मैं बीटेक कर रहा था, हम लोग सब, तो ना एक मेरा दोस्त उसका गेट निकल गया था, मतलब उसका क्वालिफाई हो गया। तो उसके बाद में वो पूछते थे कि भाई कहाँ जाओगे अब, क्योंकि हम लोग थोड़ा ठीक ठाक लगते थे उन्हें पढ़ने में वैसे तेज तो है नहीं, ठीक है। तो वो बोले कहाँ जाओगे? मैंने बोला भिलाई। फिर बोले कि यार भिलाई का है? मैं बोला भाई यहीं छत्तीसगढ़ में है। बोला कि वहाँ क्यों, दिल्ली क्यों नहीं, तू तो हरियाणा से है। मैंने बोला यार भाई दिल्ली क्यों नहीं, भाई इसका तो कोई आंसर नहीं है। बोले घर के पास में है, मेडी जी है। बात तो तेरी सही है, मैं या तो मैं जानता हूँ या भगवान जानता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ। अब भाई किसी को मैं कैसे बता दूं कि मैं क्यों जा रहा हूँ? अब मुझे पता है ना डांडे सर कैसा पढ़ाते हैं। अब जिससे मैं राह चलते हुए बोलूं डांडे सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या बताएगा वो? जैसे कि तुम किसी दुकान वाले से जाके पूछोगे डांडे सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या बताएगा वो? तो उन सब लोगों के लिए ऐसी फीलिंग थी। अब जैसे कि मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स किया हूँ सर का थोड़ा सा, तो मतलब अब भाई मैं सब कुछ जानता था, थोड़ा बहुत बेसिक मतलब अच्छे से जानता था। तो मतलब सर से मैंने पढ़ने आया, तो मैंने सोचा कि सर पढ़ाते होंगे। तो सर ना पहली क्लास से, पता नहीं मुझे ही ऐसा लगता है, तुम सबको लगता हो भाई, मुझे कैसे लगेगा, तो कि सर अपने को ही टारगेट कर रहे हैं कि पकड़ के कि तू वहां बैठा है। भाई मैं तो छुपने की ट्राई करता हूँ। देखो मैं कभी सर बोलते हैं मिडिल में, मैं तो आगे बैठ ही नहीं सकता यार, मुझसे तो पढ़ा नहीं जाएगा, मैं तो लास्ट में बैठता हूँ, पर फिर भी मुझे पकड़ लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई यहाँ गेट अकेडमी में ना 150 घंटे में कंट्रोल, तो मैं कहता हूँ कि कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा। अब लोग सर बता रहे हैं कि लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, तो कंपेरिजन का ऐसा 150 घंटे में कंट्रोल कोई नहीं पढ़ाता। और ओपीएम का तो ऐसा भाई फीलिंग का पार्ट है, खत्म ही नहीं होगा। और भाई मैं सही कह रहा हूँ, जैसे प्याली मैम ने बोला था ना कि देवता तुल्य हैं, भाई अपने तो उससे भी ऊपर हैं। जो बोल देना नोट कर लो, याद रख लो। नहीं अगर एक भी बात बोली है ना, मतलब अब सबका अलग अलग है ना भाई, किसको क्या याद रखना है, किसको क्या याद। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब तुम लोग ये गलती कर सकते हो, मुझे पता नहीं चलता, सर को पता कैसे चलता है? कैसे पता चलता है सर? नहीं मेरा ठीक है, मैं मेरे साइड वाले से भी पूछता हूँ, मतलब हम साथ पढ़े हुए हैं तो हमें मुझे पता है सबका क्या है। तो मैं पूछता हूँ भाई तेरा भी तो यही हाल है, सर को कैसे पता चला? हमने तो बताया भी नहीं। अरे ऐसा नहीं कि यार मेरा सबका जो यहाँ पे है यहाँ पे, और कुछ लोग तो यहाँ आए ना, मतलब उन्हें तो लगता है वो ज़्यादा आता है, पर कवर पकड़ के सबको यहाँ लग देते हैं। नहीं बोलते हैं ना जैसे कि ट्रांजेंट पढ़ाया तो शुरुआत में सब लोग आंसर दे रहे हैं सर 10 होगा, ये होगा। जब ट्रांजेंट आया, जब अच्छे से पहुंचा आगे, तो कोई की आवाज़ निकली क्या? निकली क्या? नहीं निकली ना भाई। भाई इन्हें सब आता है, अपने को थोड़ी ना आता। अगर अपने को आता तो हम यहाँ होते, सर वहाँ होते। सर से एक चीज सीखा है कि इंसान अच्छा होना चाहिए यार, बाकी कुछ भी हो ना हो। बाकी मैं इतनी जगह कोटा में भी कोचिंग लिया हूँ, मतलब वो लोग वहाँ तो बच्चे जाते हैं फिर भी केयर नहीं करते। हम तो इतने बड़े हैं, 22, 21 साल, 23 साल, सबकी उम्र कोई ज़्यादा भी होगा भाई, कोई बात नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है ना सर। तो पर
केयर केयर करते हैं ना, मतलब जैसे कि बच्चे के समान। भाई सब टीचर ऐसे ही करते हैं, मतलब हम किसी को, अब सर को आप यहाँ पकड़ लेते हैं ना भाई, वहाँ तो कोई फैकल्टी रुकता भी नहीं था, ऐसे अरे टाइम हो गया मेरा जाना है, क्या बोलोगे भाई, किसी को कैसे पकड़ लोगे। यहाँ तो तुम पकड़ के रख लेते हो, फट से मैसेज करते हो, ढांडे सर ये हो रहा है। अब यार ढांडे सर करके देते हैं ना अपन, वहाँ किसको कर देंगे। कुछ कुछ बोल रहे थे तो मैं भी सोचा कुछ बोलूं, तो अभी खुद लिखा है, अगर कुछ गलत हो तो। बच्चों की जान हो आप, शिक्षकों की पहचान हो आप। बच्चों की जान हो आप, शिक्षकों की पहचान हो आप। पढ़ने की जब भी याद आती है सर, बस आप ही की बातें साथ दे जाती है। हर समय का मोल है आपका, शब्दों का भी रोल है आपका। आपकी एक अलग ही पहचान है, जिसमें छुपी एक प्यारी सी मुस्कान है। टीचर तो बहुत सारे हैं, सब जगह हैं। आप कैसे पढ़ाते नहीं पढ़ाते, मैं तो सर से पढ़ा हूँ, तो सर के लिए। शिक्षकों की जब भी बात होगी, उमेश सर आपकी तस्वीर सभी के दिल में एक साथ होगी, क्योंकि बच्चों की जान हो आप, शिक्षकों की पहचान हो आप। एक और है, वो आप लोग के लिए है, ठीक ना, क्योंकि मुझे लगता है मैं अच्छा एक इंजीनियर बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, थोड़ा लिखने का शौक है, इसीलिए लिखता हूँ। सिफारिश अपनी कुछ हंसी थी, दिल में दर्द लेकिन खुद पर यकी थी। सिफारिश अपनी कुछ हंसी थी, दिल में दर्द लेकिन खुद पर यकी थी। समाओं का रंग अब संभल सा गया है, रिश्तों का संग कब का बदल सा गया है। आंखों की कश्ती पड़ना छूट सा गया है, ख्वाबों का बनना अब रूठ सा गया है। खामोश से हो गए हैं हम, क्योंकि सिफारिश अपनी कुछ हंसी थी, दिल में दर्द लेकिन खुद पर यकी थी। भूलने की जिद भी एक सजा है, यादों में रहने की भी कोई वजह है। लहरें जो पनपते थे आसमां तक, न जाने क्यों आसमां ही बदल से गए। किस्मत की लकीरें भी बदलती है, सपनों की दुनिया भी सस्ती है। बेपरवाह होने की कोई तो वजह होगी, कुछ गलती हमारी तो कुछ उनकी भी होगी। यादों में रहना आसान नहीं, सपनों में जीना भी बदनाम नहीं। मुद्दत से मांगा था खुदा से खुशी, लेकिन खुशी की भी अपनी पहचान नहीं, क्योंकि सिफारिश अपनी कुछ हंसी थी, दिल में दर्द लेकिन खुद पर यकी थी। मेरे को लगता है बहुत लोगों की दिल की बात की है ये। मैं बिहार कॉमन स्टोरी थी ना एक्चुअली, तो सबको कनेक्ट कर पाए तुम। मैं बिहार से हूँ, एक नॉर्मल जगह से हूँ, कभी पढ़ाई वढ़ाई किया ना, गवर्नमेंट स्कूल में था, कभी जाता होता नहीं था। तो एक ऐसे इंसान से मिला जो कि बोला कि मैं तुझे फ्री में पढ़ाऊंगा, आप मेरे पास। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज घर से सटा हुआ है, वहीं के एक थे कोई भैया, वही मेरे को पढ़ाते थे। तो जैसे तैसे किया, फिर भी जेईई मेंस में थोड़ा अच्छा रैंक आ गया, जिससे मेरे को IIST मिल गया। 4 साल उधर पढ़ा, पढ़ाई अच्छे से नहीं किया, बट प्लेसमेंट हो गया। लास्ट में सर से भी आया था, एक इन्फोसिस कंपनी थी, सर से पूछा जाऊँ कि नहीं। सर बोला तू देख, अगर जाना है तो जा, एक बार ट्राई कर तुम। फिर मैं सोचा कि नहीं, कंट्रोल का वगैरह का क्लास चल रहा था, छूट जाएगा, इसलिए मैं नहीं गया। और अभी सर से अच्छा ज्ञान ले रहा हूँ, तो सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि सर आपके बारे में बोलने का मुझे मौका भी मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। मैं काफ़ी नॉर्मल सी स्टूडेंट हूँ, जैसे सर हमेशा बोलते हैं एवरेज स्टूडेंट। फिर कॉलेज का तो पार्ट यही होता था कि हाँ कुछ कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ें समझती नहीं थी। इंजीनियरिंग ऐसे ले लिया था कि चलो सब ले रहे हैं। फिर उसके बाद कॉलेज में जाना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद टीचर्स लोग, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से थी, तो वहाँ पे टीचर्स लोग मतलब उनको इतना ये नहीं था कि हाँ हमको पढ़ाना है या कुछ करना है। तो वहाँ पे टेक्निकल जो था, जो कभी समझा नहीं, टीचर्स लोग बोलते थे कि तुम्हारी लायक ही नहीं। फिर उसके बाद जब कॉलेज होगा, कैंपस अच्छे से हुआ नहीं था, तो फिर घर पे थे तो बहुत प्रेशर हो गया था कि आगे क्या करना है, क्योंकि हमारे लिए कोर कंपनीज भी आई नहीं थी। फिर उसके बाद डिसाइड किया कि हम हैदराबाद जाते हैं, क्योंकि जनरली उसी के बारे में पता था।
गेट एकेडमी के बारे में पता नहीं था, तो जो पता था वो था सिर्फ एस एकेडमी और गेट एकेडमी। तो क्योंकि सॉरी एस एकेडमी और मेड इजी, तो फिर मैं लास्ट ईयर एस में थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे तो आईएएस के लिए भी होता है और गेट के लिए भी होता है। तो मैंने सोचा कि अगर आगे मुझे अगर आईएएस करने का मन हो गया तो मैं क्या करूँगी, तो मैं गई थी गेट के लिए। फिर मैंने सोचा कि मैं आईएएस की भी लगा लेती हूँ, तो मैंने गेट और आईएएस दोनों की लगाई। अब क्योंकि उनका लास्ट ईयर ऐसा डिसाइड हुआ कि हम कन्वेंशनल पार्ट भी साथ में लेते हैं, तो मैं तो अनजान थी ना, मुझे तो कुछ पता नहीं था, ये तक नहीं पता था कि वो लोग कन्वेंशनल क्लास साथ में ले रहे। तो क्योंकि उन पे प्रेशर आ गया था कि उनको कोर्स कंप्लीट करना है, तो हमारी क्लास होती थी सुबह 6 से लेकर रात को 9 बजे तक, और ये चला दिसंबर तक। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था कि समझ में नहीं आता था कि क्लास करें या अपनी सेल्फ स्टडी करें। और आईएएस का बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो इसलिए हमारी क्लास दिसंबर तक चली। फिर उसके बाद जब नवंबर वगैरह ऐसा लगा गेट आ गई, आईएएस आ गया, तब तो रोज़ तो पढ़ाई वैसे भी नहीं हो पाती थी। फिर सोचा जब क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तब पढ़ेंगे। ऐसा करते करते नवंबर दिसंबर चला गया, आईएएस आके चली गई। फिर गेट आने वाला था। तो ये तो हो गई स्टोरी पिछले साल की। बट इस बीच ऐसा था कि बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती थी, बहुत टफ था हैदराबाद में जाके सर्वाइव करना और क्लास करना। वहाँ के फैकल्टीज़ बेस्ट है, वो बेस्ट डिलीवर करते, बट उनको ये नहीं पता कि बच्चों को आखिर चाहिए क्या। क्योंकि मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट थी, वहाँ मोस्टली एनआईटी आईआईटी मतलब एनआईटी वाले कॉलेज मतलब अच्छे बच्चे आते हैं, तो उनका तो कभी मतलब बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट ही नहीं होता कि उनको नहीं समझ रहा है। बट क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट थी और मेरे जैसे वहाँ पे लाखों बच्चे थे, तो उनको ये समझ में नहीं आता था कि उनको एक्चुअल में चाहिए क्या, उनको क्या समझ रहा है और उनको क्या नहीं समझ रहा है। तो फिर मुझे बहुत सी चीज़ें वहाँ नहीं समझती थी, तो मैं ये सोचती थी कि शायद मेरा बेस क्लियर नहीं है, मुझे बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, मुझे ऐसी फीलिंग आती थी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा रिज़ल्ट ऐसा आया कि ना ही मेरा गेट निकला और ना ही मेरा आईएएस निकला। फिर मैंने सोचा शिट अब मैं क्या करूँ। फिर उसी बीच मेरा एक फ्रेंड था, मतलब वहाँ पे आईएएस में मिला, जो उसने गेट एकेडमी के बारे में बताया कि उसको लग रहा था कि शायद मेरा बेस क्लियर नहीं है। तो फिर तो और आराम से खोल लिए, स्टेज में आने पे होता है थोड़ा सा, है ना। अभी आप आओ। थक गई सर, लॉन्ग स्टोरी है। फिर उसके बाद किसी तरह गेट एकेडमी आया। पहले तो पापा को मनाना बहुत बड़ा पार्ट था, क्योंकि उनके लिए तो इज्जत वाली बात हो जाती ना, यार रिजल्ट नहीं आया 1 साल हैदराबाद जाके आने के बाद। फिर गेट एकेडमी तो बहुत नया था, कुछ पता नहीं था, क्योंकि वीडियोस देखे थे, थोड़ा आइडिया था कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, कनेक्टिविटी थी। तो फिर ऐसे भिलाई आ गए, कुछ आइडिया नहीं था, सब नया था। फिर जब लेक्चर्स किए, धांधे सर से मिले फीलिंग वाला पार्ट स्टार्ट हुआ। फिर बहुत मज़ा आने लगा। मतलब बात ये हुई कि फिर पता चला अच्छा मुझे तो ये चाहिए था। फिर पता चला कि फिर एक्चुअल में पता चला कि स्टूडेंट को चाहिए क्या, और वो सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। जो बेसिकली स्टूडेंट को चाहिए होता है वो सर पढ़ाते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ सर की और पूरे गेट एकेडमी की। थैंक यू सो मच सर। मतलब एक वो लकी फील होने लगता है कि ऐसा लगता है यार, मतलब ऐसा फील होता है कि हाँ यार मैं बहुत लकी हूँ कि मैं यहाँ आ गई, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई यहाँ आने की। थैंक यू सो मच सर। हेलो आ जा रहा है सर फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी, मेरे को आ रहा है। हैप्पी डिनर सर। थैंक यू। जैसे हम लोग थे 11-12 में थे, बहुत आगे। हाँ, जैसे हम लोग 11-12 में थे तो मतलब कुछ नहीं करना, मतलब जैसे पढ़ाई करना, ठीक है, नॉर्मली पढ़ाई करना। तो 11-12 में थे, क्रिकेट खेलना मेरा था बेस्ट चीज़, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, पढ़ाई करना। उसके बाद फिर 11-12 पढ़ाई की जितना एफर्ट मारे बस निकला नहीं, लास्ट में IIT JEE। उसके बाद सोचते थे कि चलो कॉलेज में आके कुछ कर लेते करके। तो कॉलेज में आए तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप लोग जानते हो कि कितना मस्ती होता है करके कॉलेज में, लड़की चक्कर पूरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो मेरा भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो इसी सब में निकल गया। फर्स्ट ईयर में हम लोग टूर्नामेंट खेलने जाते थे, चंडीगढ़ में टूर्नामेंट खेले क्रिकेट का। तो दो तीन टूर्नामेंट हम लोग खेले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मिला के।
उसके बाद फिर थर्ड ईयर में मैं सोचा कि अब गेट प्रिपरेशन करना ही करके। उसके बाद मैं अंकित गोयल सर का वीडियो लेक्चर देखता था क्रिएट्रिक्स में, तो मेरे को अच्छा लगा उनका। फिर सर का तो तब तक आया नहीं था, सर का थर्ड ईयर के लास्ट ईयर में था तब आया था सर का। तो फिर सर का धीरे धीरे एक एक वीडियो लेक्चर देखना चालू किया, तो मैं कंपेयर किया कि मतलब सबसे अच्छा मतलब सर ही पढ़ाते हैं। सबसे नेटवर्क सबसे अच्छा सर का है, कंट्रोल सिस्टम सबसे कोई अच्छा नहीं पढ़ा सकता। जैसे मैंने अभी मैंने जैसे गेट 2018 दिया था, उसमें सर के जितने वीडियो लेक्चर से मैंने सब पढ़ लिए थे पूरे। अब मैंने जैसे कॉलेज में था, कॉलेज में बस खाली फॉर्मूला देखना, बस थ्योरी क्लियर होता नहीं था क्योंकि वो बस ऊपर ऊपर से पढ़ा देते थे करके, कॉन्सेप्चुअल को बताता नहीं था। तो मैं भी बस फॉर्मूला देख के अपना न्यूमेरिकल बनाओ बैठ के कॉन्सेप्ट से कुछ पता नहीं था अच्छे से। तो फिर वैसे ही था गेट 2018 में, अभी जस्ट क्वालिफाई हुआ 1 मार्क्स से। तो फिर अभी जैसे इस साल जैसे सर जितना अच्छा पढ़ा रहे हैं हम लोग को, मतलब इतना अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं, मतलब सर से अच्छा मतलब कोई डिलीवर नहीं कर सकता ना। नेटवर्क का बात हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का बात हो गया और कंट्रोल सिस्टम का बात हो गया, इनसे अच्छा पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं पढ़ा सकता सर से। तो वही था कि बस कॉलेज में बस खेलना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बस वही और बस पढ़ाई, यही सब चलता रहता था और क्या। और नॉर्मल सा कॉलेज था भुवनेश्वर में, और क्या प्लेसमेंट ऐसे है नहीं। और शुरू से एम था कि मतलब जैसे 11th-12th में IIT निकला नहीं, तो उसके बाद सोचा था कि हाँ 4th ईयर के बाद कुछ किया जाए, मतलब गवर्नमेंट सर्विस ट्राई किया जाए करके, ऐसा करके कुछ माहौल बनाया जाए फीलिंग के साथ तो वही था। अभी जैसे सर जितना हम लोग अच्छे से पढ़ा रहे, तो मतलब मैं इस बार गारंटी हूँ कि मतलब अच्छा करूँगा इस बार, अच्छा मतलब अच्छे मार्क्स से सर। गुड। मतलब हमने मतलब मेरा ये मोटिव है कि मतलब मेरे मम्मी पापा को मतलब खुश रखना हमेशा, मतलब अपनी फैमिली को मतलब प्राउड फीलिंग होना चाहिए कि मतलब अच्छा हो रहा है, मतलब मेरा बेटा अच्छा कर रहा है, मतलब करके 100 लोग सवाल पूछते हैं कहाँ है तुम, कहाँ है तुम्हारा बेटा, कहाँ पे करके, तो वो ना लगे कि करके मतलब कुछ साल में मतलब अच्छी जगह पहुँच जाऊँ मैं करके, कुछ साल के अंदर अच्छा प्लेटफॉर्म है। सर जितना मोटिवेट करते हैं उनसे अच्छा मोटिवेट कोई नहीं करेगा। सर कोई टीचर नहीं मतलब जो इतना अच्छे से मतलब एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करके मतलब आपको पढ़ाएगा करके, है ना। सर मतलब एक एक जीरो से लेवल से लेकर बेसिक लेवल से अच्छा। अभी सर के साथ जैसे मैं था, कैलकुलेशन मेरा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया अभी सर बोलते कैलकुलेट करो, तो मेरे को बहुत मज़ा आता है। भले मैं वर्चुअल कैलकुलेटर मोबाइल से कैलकुलेट करता हूँ, मगर मेरे को बहुत मज़ा आता है उसमें करने में। जैसे टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, तो टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ सर, तो अच्छा मतलब फास्ट हो रहा है कैलकुलेशन। ठीक है, गुड गुड। सर से अच्छा मतलब आपको कहीं टीचर अच्छा नहीं मिलेगा, सर से अच्छा। सर बेस्ट फैकल्टी है, इनसे अच्छा मतलब कोई नहीं पढ़ा सकता, मतलब कोई नहीं पढ़ा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इंजीनियर्स के स्टाइल में जा पना तू सिगरेट हो तौबा कबूल करो। एक साथ सब खड़े होके। हाँ हो गया। हाँ तो सबसे पहले सर, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। मास्टर है सर, मास्टर हो सर आप हर चीज के। तो यहाँ आने से पहले मैं अपना ना थोड़ा सा जर्नी, वैसे अभी तो बोलने के लिए कुछ है नहीं ज़्यादा, वो दिन कहीं उस दिन के लिए हम लोग सब अभी पढ़ रहे हैं जब सर हम लोग को स्टेज में इनवाइट करे कि AIR1 AIR10, है ना। तो अभी तो छोटा सा जर्नी कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा अपने कॉलेज से। ज़्यादा कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, एकदम अनजान कॉलेज है, कोलंबिया रायपुर का, कोई जानता भी नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ ऐसा था कि फीलिंग ही नहीं था टेक्निकल, चले गए थे इंजीनियरिंग करने, और ऐसा था कि बचपन से थोड़ा टैलेंट था कि अपन जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, पता था। तो ये सोच के इंजीनियरिंग करने चले गए, क्योंकि सुने थे इंजीनियर्स टैलेंटेड होते हैं, तो अपन तो मैं भी टैलेंटेड हूँ यार, चला जाए। अब वहाँ से हो गया, 3 साल निकल गया, अपन तो जान रहे हैं सब टाइम पास अच्छे से होता है कॉलेज में, है ना। तो बस टाइम पास करते निकला कॉलेज। लास्ट ईयर में आया, पता चला गेट होता है, अच्छा अब गेट का फॉर्म भी भर लिए, ठीक है। आ गया अक्टूबर नवंबर, पता चला अच्छा 1500 लगा है भाई, पढ़ ले थोड़ा। अब जब पढ़ने का ध्यान आया तो आजकल तो गूगल यूट्यूब सब है, सर्च मारे अपन कहाँ है, मिला सर का लेक्चर्स, देखे लेक्चर्स बवाल। अपने को KVL KCL कुछ नहीं आता था भाई, फर्स्ट सेम में ट्रिपल ही निकल गया जैसे तैसे।
वो कब इधर से करंट जा रहा है, उधर से आ रहा है कुछ। अपन तो नॉर्मल स्टूडेंट का सब ऐसा ही होता है ना। तो बस फिर सर का देखे, अरे हाँ डिलीवर्ड पावर, एब्जॉर्ब पावर, ठीक है। समझ आते गया थोड़ा थोड़ा, अच्छा लगा सर, मतलब हाँ यार है टेक्निकल फीलिंग अपने में भी, अगर कोई अच्छे से पढ़ाए तो सर टाइप। ठीक, अब धीरे से फीलिंग आया, अच्छे से पढ़ दिए अपन। मैं अपना बताता हूँ, कंट्रोल पढ़ के गया था और नेटवर्क कर लिया था सर ही के जो वीडियो मिले, क्योंकि उस टाइम पूरे वीडियो थे नहीं, है ना सर, पूरे आए नहीं थे। वरना तो अगर सर पूरे लेक्चर्स प्रोवाइड कर देते तो अभी गेट निकाल लिए थे अपन यूट्यूब वीडियो से ही। ठीक है, अब फिर यहाँ आए तो हाँ ये था कि और ना सब इंजीनियर्स के लिए गेट करना है ये डिसाइड करना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अभी भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड कॉल करके पूछते हैं भाई आ जाऊँ कि नहीं आऊँगे भाई लाई। अरे भाई आ जा, और कब सोचेगा कितना सोचेगा, ऐसा रहता है। ठीक है, तो हम लोग इतना डेयर करके आए, सब हमारा फ्यूचर्स दाव पे लगा है। अभी तो सब आ गए हैं, बस करना ही है गेट अपने को, ये सोच के आ गए। यहाँ आए तो ऐसा भी नहीं था कि एकदम अनजान माहौल। हाँ मैं तो यहीं कहूँ छत्तीसगढ़ का, बाहर से आए उन लोग को भी आई थिंक इको फ्रेंडली माहौल मिला। मेरे को मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जब यहाँ आया, दिलहरन भैया वो जो ऑफिस बॉय हैं, एक ऑफिस बॉय दिलहरन भैया, वो मेरे को रूम दिखाने ले गए। ऐसे लगा अरे भाई ये तो बड़ा भाई है, रूम दिखा रहे। अब पूरा रहने वहने का अरेंजमेंट सब हो गया, रूम वूम देख लिए। ठीक है, अच्छा है गेट अकेडमी। ये तो मतलब यहाँ का तो व्यवहार ही इतना अच्छा है, ऐसे लग रहा है कि मेहमान हैं हम लोग और इन लोग स्वागत कर रहे हैं। सर ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना। अपना फीलिंग बता रहा हूँ सर, जो फील हुआ था। ओके। ठीक, तो अब दिलहरन भी बहुत अच्छे लगे, 4-5 जगह ले गए, वो दिखाए रूम यहाँ है। और बाई द वे कुछ ज़्यादा कम लगता था, अरे 2000 है, अरे थोड़ा कम करवाओ ना, तो बात कराते थे वो बाकायदा, वो जो ऑनर रहते थे। ठीक, वहाँ तक भी ठीक। फिर आए मशीन का क्लास अटेंड किए पंकज सर का, तो उनका तो फैब्यूलस है ना, सब जानते ही हैं। तो मज़ा आने लग गया, सब कनेक्शन होने लग गया यहाँ। फिर पता चला पूरा गेट अकेडमी परिवार ही बहुत अच्छा है। तो ये था मतलब गेट अकेडमी में पढ़ाई तो होता ही है अच्छा, कंटेंट तो है ही इनका अच्छा, लेकिन यहाँ एथिक्स इथिकल यहाँ इतना अच्छा है ना कि कोई खाली हाथ तो नहीं जाएगा यहाँ से। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे सर। सर हम लोग सर झारखंड से आए सर, 4 जन हैं, ठीक ना। अपन सब 7 सेमेस्टर से आए चारों जन। तो कॉलेज के लड़के बोले कि 7 सेमेस्टर में गेट की तैयारी क्यों नहीं किया जा रहा। तो हम बोले कि भाई इंजीनियरिंग में आए तो फीलिंग वो लगा जो MS धोनी का एक डायलॉग नहीं था जो बोलता है कि सर यहाँ पे इंजीनियरिंग में, मतलब वो बोलता है कि एक जगह उसका सीन था तो बोलता है कि अपन यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अपन को कुछ पता नहीं चल रहा है और आगे की कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिख रही है। तो हमें भी कॉलेज में कुछ वैसा ही लगा कि वहाँ पे ना हमें कुछ आगे की अपॉर्चुनिटी दिख रही थी ना कुछ अपना सीन था। तो फिर HOD से गए बोलने सर कि हम लोग सर 7 सेमेस्टर आ गया सर, गेट का तैयारी करने जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि गेट का प्रिपरेशन करने जाओगे तो प्लेसमेंट तो छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग 5th सेम में थे, तो अप्रॉक्स मैं और मेरा दोस्त हम लोग कंट्रोल सिस्टम की सर की लेक्चर को फॉलो करते थे। तो कुछ नहीं, प्लेसमेंट का सर जैसे ही नाम लिया हम लोगों ने सर का चेहरा जूम किया और बोला कि सर हो जाएगा, प्लेसमेंट तो हो जाएगा। वहाँ पे जा रहे हैं मतलब प्लेसमेंट तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, प्लेसमेंट नहीं होगा अपन कुछ ना कुछ कर लेंगे। और यहाँ पर आए तो सर एक ही बात बोले हैं कि सर आए हैं अपन तो अक्टूबर में चले जाएंगे सर, क्योंकि अभी अपना मिड सेम भी होगा और दिसंबर में सेमेस्टर एग्जाम भी है। लेकिन गेट निकले या नहीं निकले जरूर ना कुछ सीख के जा रहे हैं। सर एक बात बोलते हैं कि अगर गेट निकले या ना निकले वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने को एक बेस्ट स्टूडेंट बन के जाना है और वही मेरे को बन के जाना है यहाँ से। गेट निकले या ना निकले वो तो अपन देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आए तो जरूर कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं। गुड इवनिंग भाइयों, मैं पहली बार स्टेज पे आया हूँ तो थोड़ा मैं अगर गलत कुछ बोल रहा हूँ तो माफ़ करना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग की थी, पहले मेरा 10th का रिजल्ट अच्छा आ गया, उसके बाद पापा ने बोला चलो IIT का तैयारी कर लो। IIT का तैयारी किया, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद नॉर्मल कॉलेज में मैं चला गया। एक नैनीताल में कॉलेज है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, आप लोग जानते हैं या नहीं जानते पता नहीं। नैनीताल में वहाँ मौसम बहुत बढ़िया था और वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। मैं मतलब अगल बगल में जितने पहाड़ थे मैं सब पर चढ़ गया हूँ वहाँ पे मतलब। और तो फिर मैंने यूट्यूब में ढांडे सर का वीडियो देखा मैं वहाँ पे, तो मैंने डिसाइड किया, उस समय शायद मैं 7 सेम में था, तो मुझे लग गया प्लेसमेंट वगैरह जो भी है, तो मैंने सोचा प्लेसमेंट ले लेता हूँ। ये वो प्लेसमेंट के पीछे गया, वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब भिलाई जाना है,
तो फिर मैं थोड़ा मिडिल फैमिली से आता हूँ, मैं अपने पापा को कन्विंस नहीं कर सकता था क्योंकि उससे पहले मैं बहुत पैसा मतलब बर्बाद कर चुका था, जो भी हो मतलब कि कोचिंग वगैरह करके ये सब। तो उनको बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, मतलब गेट एक दो जने तैयारी किए थे मेरे गांव साइड के, तो यहाँ आने के बाद मुझे यही लग रहा है कि मेरा गेट निकले या ना निकले, लेकिन मैं एक अच्छा स्टूडेंट तो बन के जाऊँगा ही, उसके बाद मैं टीचर बनूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था कैलकुलेशन में, और ये सर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बताए थे इस सब में पता ही नहीं चलता था कि इधर क्या लेना है नहीं लेना है, कभी थीटा ले रहे हैं कभी माइनस थीटा, पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, मतलब कभी कुछ भी ले रहे हैं। सही वो एक भाई अभी जो बोल के गए, कभी इधर से करंट जा रहा है कभी उधर से करंट जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा भाई करंट किधर से जा रहा है, ये तो बता दो करंट जा रहा कहाँ से रहा है। तो और वो मेरे ईडी से एक टीचर थे वहाँ पे नैनीताल में, वो हल्द्वानी बगल में एक जगह है, मैं यहाँ 3 जने आया हूँ, तो मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी से एक मेरा दोस्त है वो भी पूर्णिया या वो बिहार से ही है, और एक वहीं का हल्द्वानी का है, 3 जने आए हूँ एक साथ। तो क्या हुआ कि वो जब टेलीकॉम पढ़ाते थे तो वो बोलते थे मैं यहाँ से कॉल करूँगा तो हल्द्वानी जाएगी, हल्द्वानी से दिल्ली जाएगी। अब यही करते करते उन्होंने पूरा टेलीकॉम पढ़ा दिया, मतलब अब वो समझ ही नहीं आया कि टेलीकॉम में क्या पढ़ाते हैं। उसके बाद एक गोल्ड आती थी वहाँ पर, मैंने रोटा, अब उसके बाद मैं पास कर गया जैसे तैसे करके, फिर मेरी एक बैक भी आ गई उसी चक्कर में, मतलब बीटेक में बैक आ गई, फिर कभी बैक आई नहीं थी, फिर लगा रहा ये क्या हो गया ये वो, फिर सीनियर लोग बोले अरे ये सब चलते रहता है कोई दिक्कत नहीं टेंशन मत लो, ये सब चलते रहता है होते रहता है। तो वही सब हुआ, और यहाँ आने के बाद मैं फर्स्ट टाइम सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। कॉलेज में मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब आता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत तेज़ हूँ कॉलेज में, मतलब ऐसा लगता था, और परसेंटेज वगैरह भी ठीक ठाक था वहाँ पे, और मैं क्लास बहुत जाता था, मतलब मेरे बैच के लड़के परेशान रहते थे कि तुम क्लास क्यों जा रहे हो, मतलब ये करके। तो मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी हो, ढांडे सर तो खैर बहुत ही बढ़िया है, इनका तो कुछ मतलब तारीफ कर ही नहीं सकते। और मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ ना, तो भाई मुझे तो मतलब कि किसी और से कंपेरिजन नहीं कर सकते, ये मैं बोल रहा था, आप लोग गलत मत समझिएगा, आप गलत ले लेते हैं बहुत चीज़ों को। आखिर इंजीनियर है ना, तो इंजीनियर की आदत होती है कुछ कुछ चीज़ों को गलत लेना, मतलब कि होता है ना, मतलब कुछ और बताते हैं कुछ और समझ आते हैं, क्लास में भी ऐसे होता था। तो वही बात है, तो मतलब ढांडी सर तो अच्छे पढ़ाते हैं, बाकी सर जो भी है, साके सर भी अच्छे लगते हैं, थोड़ा यंग भी है, तो हम लोग का फीलिंग समझते हैं। तो मतलब मैंने बहुत देर तक उनसे बात किया था, तो उन्होंने अच्छा बताया था, मतलब कि बहुत सारा केयर किया था उन्होंने। और बाकी मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, तो मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ना कभी एस एकेडमी गया ना कहीं गया, तो मुझे कुछ पता नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा नहीं चल रहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि अपन सबकी जर्नी सुने अभी, मतलब सब लोगों ने इतना अच्छी अच्छी बातें की, मतलब मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिली अपन कि किसी ऐसे टीचर के सामने खड़े हैं जिसकी रिस्पेक्ट करते। देखो मैं तो बड़ा फ़ैन फॉलोअर हूँ तगड़ा वाला, मतलब अपन एक एक स्टाइल भी अपन ऐसे जेब में हाथ रख के फॉलो करते हैं, वैसे रास्ते में चलते हुए ऐसे वाला फॉलोअर हूँ। मतलब एक एक चीज़ अपन मतलब क्योंकि शुभम डाबिर सर के वीडियो देखा होगा, तो उसमें सर ने बोला था ऑडी मर्सिडीज वाला, तो पता तो था नहीं सर के पास सही में, क्योंकि यार टीचर के पास जनरली साइकिल बाइक यही नॉर्मल है, तो अपन मतलब पता नहीं था। तो अपन पहले दिन आए तो थोड़ा सा क्या है कि घर से थोड़ा नाराज होकर आया था, तो प्रॉब्लम ये थी क्योंकि करना तो गेट ही था यार, प्राइवेट कंपनी अच्छी नहीं है, मतलब वहाँ लोग पता नहीं क्या क्या माहौल रहता है, अपन तो वही क्लर्क वाली फीलिंग है ना थोड़ी सी, तो वो था माहौल। तो अपन आए पहले दिन देखा, मतलब ऑडी मर्सिडीज तो कभी देखी नहीं थी लाइफ में, एक तो बाइक ही थे, पैशन प्रो से स्टार्ट हुई थी अपनी, तो हाँ तो अपने देखी नहीं थे। सर उतरे, और सर उतरे तो उतरे, बाद में मर्सिडीज जब आई ना भाई, तब लगी दिल को, मतलब ठीक है। तो अपन ने सोचा कि देखो नदी में क्या होता है ना, फिर बुलबुले उठते हैं ना, वो बहुत जल्दी ढक जाते हैं। तो मैंने यहाँ से एक चीज़ सीखी ना कि अपन वो वाले बुलबुले नहीं बनेंगे जो जल्दी ढक जाते हैं, अपन थोड़ी देर तक स्टेबल रहेंगे, और सर तो फिर बना ही देते हैं, वो तो मैंने देख ही लिया उसकी दिक्कत नहीं है। हेलो, मेरा नाम सचिन सिंह है। एक्चुअली खींच लेंगे बाद में, छोड़ देंगे। मैं हम लोग यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं गेट की प्रिपरेशंस के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने पहले भी गेट की तैयारी की है, लेकिन काफ़ी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आए मेरी तरह ही हैं, जो फर्स्ट टाइम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एज सर माइक सामने पास, हेलो, हाँ पास में रखना। यस, सो बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम गेट की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। तो मैं भी मैं थोड़ा सा अपने थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाऊंगा कि मैं कैसे इन्फ्लुएंस हुआ गेट के लिए, चाहे मैं क्यों आया यहाँ पे। सो एक्चुअली था कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो
तो मेरे बचपन से ही मुझे रहा कि मैं सैनिक स्कूल में था, मैं हमेशा से मुझे था कि मेरे को आर्मी में ही जाना है वगैरह इस टाइप से करके। तो मुझे कुछ फीलिंग नहीं थी ऐसी कि मैं कभी इंजीनियरिंग करूँगा, क्योंकि मैं बचपन से भी सैनिक स्कूल में पढ़ा। तो वहाँ से मुझे भी, पर मेरा इंडिया नहीं निकला वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली प्राइवेट कॉलेज में चेन्नई में। तो फिर क्या हुआ कि मुझे ऐसे कभी मन नहीं था। तो एक बार जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की नई नई प्राइवेट कॉलेज में, तब एक आदमी ने मेरे से पूछा, मतलब कि हमारे घर तरफ एक फैक्ट्री है उषा मार्टिन, तो वहाँ पे मतलब एक अंकल रहते हैं, वो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई अच्छा छोटू बता कौन सी इंजीनियरिंग ली। तो मैंने बोला अंकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ली मैंने। तो बोलते हैं कि कितने परसेंट आए 12th में। मैंने बोला अंकल 70% आए। तो वो भी मेरे तब आए थे जब मैंने इंप्रूवमेंट दिया था उस दोबारा 12th का। पहले तो मेरे 56% आए थे। तो फिर उन अंकल ने मुझे बोला कि बेटा तुझे तो मैं जान ही रहा हूँ, क्यों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले ली तूने, दूसरी कोई कोर्स ले लेते, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो तेरे ऐसे ही पल्ले पड़ने वाली नहीं है। मेरी हार्ट बीट बढ़ गई उस टाइम पे। मैंने बोला यार कुछ पाप वाप कर दिया मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेके, लगता है। ठीक है, फिर मैंने बोला चलो अब जो ले लिया अब देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कॉलेज में घुसा। फिर वहाँ पे मतलब प्राइवेट कॉलेज था, चलो चल रहा था अपना धीरे धीरे। फिर क्या हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग्स रहती है, तो उसी में मेरी मतलब कि उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स फेल हो गए, मैं भी उसमें फेल हो गया। ठीक है, और उस टाइम पे क्या हुआ कि मतलब कि मैंने अपने घर में ही बता दिया कि मैं फेल कर गया इंजीनियरिंग ड्राइंग में। मेरे पापा बोले तुझे तो यहीं पर पढ़ लेना चाहिए था कहीं BSc USC लेके। ठीक है, तू क्या चला गया वो भी इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। मैं भी टेंशन में आ गया। पर फिर हमारे लाइक थोड़े मतलब पास कर लिया, क्लियर कर लिया एग्ज़ाम वगैरह, धीरे धीरे सेमेस्टर्स वगैरह चलने लगे। तो फिर मेरा पढ़ने में मन बिल्कुल लगता ही नहीं था। तो मैंने वहाँ पे मस्त जिम था, मैंने जिम जाके ज्वाइन कर लिया वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, 3 साल बॉडी बनाई पूरी। तमिलनाडु चेन्नई में था ही पूरा, मिस्टर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु वगैरह ये सब खेलने लगा। फिर पढ़ाई से ध्यान हट गया। एग्जाम आते थे 2 दिन पहले पढ़ लेता था। जो भी हमें एक नेटवर्क एक सर पढ़ाते थे उस टाइम में, सेकंड सेमेस्टर में श्रीनिवासन सर था। तो उन्होंने गिनती मतलब कि अच्छा पढ़ाया था, उन्होंने बहुत मस्त पढ़ाया था नेटवर्क हमें। तो लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ पल्ले पड़ता नहीं था। ठीक है, लास्ट में मैं क्या करता था भाई, 5-6-7 क्वेश्चन उठाए, उसी को रट रूट के चल गया। और बेटा मेरे को तो रजिस्टर देख के भी डर लगता था कि ये क्या आ गया भाई। ठीक है, ये सीन था मेरे साथ में। ठीक है, बैटरी सोर्स देख लिया, सर्किट देख लिया, मेरा टेंशन हो जाता था मुझे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मेरी इंजीनियरिंग जब खत्म होने के नज़दीक पे आ गई, तो फिर मतलब सिचुएशन ये हो कि मैं सोचा कि भाई मुझे तो जाना तो है, तो फौज में ही जाऊँगा, नहीं तो और मेरे पास का कुछ नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इंटरव्यू वगैरह देने के लिए अप्लाई वगैरह स्टार्ट किया। 3-4 बार दिया, इंटरव्यू नहीं हुआ। फिर लास्ट बार मैंने सोचा कि भाई पता नहीं अब ये भी होगा कि नहीं। एक बार एक नेवी का इंटरव्यू आया मेरा, तो उसमें मैंने इलेक्ट्रिकल चॉइस भी डाली, तो इलेक्ट्रिकल टेक्निकल चॉइस डाल दी थी। ठीक है, फिर जब वहाँ पे इंटरव्यूअर ने मेरे से टेक्निकल क्वेश्चन जब पूछना शुरू किए, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था वहाँ पे। ठीक है, शिप्स वगैरह के बारे में कुछ पूछ रहा था। तो मैंने बोला भाई, मेरे पसीने छूट रहे थे वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने बोला भाई लगता है ये भी अपने बस का ना है। ठीक है, फिर मैंने गया वहाँ पे, मैं जब लास्ट में गया मैं बहुत इतना टेंस हो गया था। मैं जिम में गया जहाँ मैं करता था, मैं बोला भैया मुझे पार्ट टाइम ट्रेनर रखोगे क्या। ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि सर्टिफिकेशन है। मैंने बोला भाई सर्टिफिकेशन तो है नहीं मेरे पास में। ठीक है, तो फिर लास्ट में उसने मुझे बोला कि तब ठीक है देखते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है देखते हैं। उसके बाद फिर कोर्स कंप्लीट करके इंजीनियरिंग कंप्लीट की और वापस में घर आ गया। मैं सोचा अब देखते हैं क्या करना आगे चल के। लेकिन मतलब कि हुआ 7 सेमेस्टर खत्म हो चुका था उस टाइम पे, लास्ट सेमेस्टर बाकी था। तो लास्ट सेमेस्टर में क्या हो कि घर में भी काफ़ी प्रेशर वाला माहौल था कि भाई अब तू क्या करना क्या है भाई, कुछ बता अपना। ठीक है, तो फिर घर पे मैंने बोला कि मतलब मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे जो मैं बैच का, आनंद नाम है उसका। तो उसने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि भाई मैं गेट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला यार गेट वेट तो यार जो हाई फाई लोग बंदे रहते हैं जो पढ़ने में काफ़ी तेज़ रहते हैं उन्हीं के बस की बात है, मेरे तो है नहीं भाई। तो उसने बोला कि नहीं यार तू एक बार ट्राई कर। तो इतना प्रेशर हो चुका था मेरे पास कि मैं जब अपने समर वेकेशन विंटर वेकेशन काट के गया, तो मैं 1 महीने तक बस रूम में बंद होके बस मैं मैथ्स मैंने बोला भाई तू मुझे कुछ तो पढ़ा दे। ठीक है, तो उसने बोला कि ठीक है। मैं सुबह से मैं जिम सब छोड़ दिया अपना, सब चीज़ छोड़ के मैं बस उसके रूम पे बैठता था, सुबह से रात तक 12 बजे उसके रूम पे बैठता था। ठीक है, फिर उसने मेरे को मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते काफ़ी उसने मुझे पढ़ा दिया। फिर सर के भी वीडियोस वगैरह कुछ उसने मुझे बताना शुरू किया कि भाई कैसे है ऐसे। मुझे इंटीग्रेशन वगैरह देख के भी काफ़ी टेंशन होने लगती थी, भाई ये सब हो क्या रहा है, मतलब कि काफ़ी मैं नर्वस हो जाता था इन सब चीज़ों से। फिर धीरे धीरे जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मतलब शूटअप होना शुरू किया, हाई होना शुरू किया। मुझे लगा कि नहीं भाई मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब कि जब मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग इतनी मतलब डेडिकेटेड होगी तब मैं इसे भी कर सकता हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मैं फिर यहाँ पे फाइनली पहुँचा यहाँ पे, मतलब मैंने वीडियोस वगैरह ज़्यादा नहीं देखे थे सर के, लाइक मैं बस आ गया था क्योंकि वो भी आ रहा था। तो मैं बोला कि चल तू जहाँ जा रहा है मैं भी चल ही जाता हूँ वहाँ पे। ठीक है, मैंने वीडियोस वगैरह कुछ देख के नहीं आया था मैं यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ
कि जब यहाँ पे आए, जब सर ने पहली जब क्लास ली थी तो उस टाइम मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग फील हुआ उस टाइम पे। तो उसके बाद में मतलब कि धीरे धीरे जब सर मतलब कि डील करना स्टार्ट किए, मतलब नेटवर्क की जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में घुसना स्टार्ट किया, तो मैं देखा यार मुझे तो समझ में आ रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है इसमें, ठीक है। मतलब मेरा भाई भी इस साल वो उसकी 3000 रैंक आई थी ऑल इंडिया ट्रिपल ई में, तो उसने NIT सूरतगल ज्वाइन कर ली। तो उसने मुझे बोला था देख ले तू भी, तेरा कुछ हो जाए तो, ठीक है। मैंने बोला कि चल ठीक है मैं भी देख लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि मतलब कि मुझे भी समझ में आ रही चीज़ें, मतलब कि मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। लेकिन जब बच्चे आंसर देते थे तो मेरे पसीने, AC चल रहा है, मेरा पसीना निकल रहा होता था, ठीक है, कि भाई मेरे से तो एक नॉर्मल करंट नहीं निकल रहा है, एक नॉर्मल KVL KCL लग नहीं रहा है, ठीक है सर। लेकिन बीच बीच में बोलते रहते थे, जैसे कि हो सकता है कुछ लोगों का नहीं निकल रहा होगा, लेकिन वो लोग परेशान मत हो। तो मुझे लगता था मुझे ही बोल रहे हैं कि भाई परेशान मत हो, ठीक है, ठीक है। तो मैं इस बात को लेके मतलब कि थोड़ा सा मुझे उस टाइम पे मुझे अच्छा लगता था, ठीक है, कि एटलीस्ट नहीं सर समझ रहे हैं कि भाई इसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बात मुझे अच्छी लगती थी। फिर मैं घर जाके मैं क्या करता था, डेली उसी नोट्स को, फिर उसी क्वेश्चन जो सर ने कराए उन्हीं को प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर मैंने धीरे धीरे फिर मतलब कि धीरे धीरे मुझे मेरी कैलकुलेशंस तो इतनी वीक थी कि मतलब कि मेरी अभी शुरू की जो नोट्स देखूंगा, अगर मैं देखता हूँ अभी जो रिवीजन करता हूँ, तो लगता है कि यार क्या लिखा रखा है मैंने, पूरा पेज वगैरह काट रखे हैं पूरे जैसे तैसे करके। क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी ख़राब थी उस टाइम पे, लेकिन अभी धीरे धीरे विद टाइम मतलब कि कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन और जो सर हैं और प्लस बाकी जितने भी गेट एकेडमी के जितने भी फैकल्टी हैं, उन्होंने इतना अच्छा हमेशा मोटिवेट किया चीज़ों को लेके कि लाइक हमेशा मतलब एक अंदर में अब तो आ गया है कि नहीं यार, मतलब कि मतलब गेट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है गेट में। बस यही है कि जो हमारे जैसे अगर अभी मोटिवेटेड हूँ और मैं इस पाथ पे हूँ, तो डेडिकेटेडली मैं अचीव कर सकता हूँ इस चीज़ को। अब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे काफ़ी इस 2 मंथ के अंदर में काफ़ी बूस्टअप हो चुका है, ठीक है। और लाइक कि अभी 2 मंथ्स ही हुए हैं अभी यहाँ पे, और काफ़ी सब्जेक्ट्स जो भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे अभी, मतलब कि हमारा नेटवर्क कंप्लीट हुआ है अभी, तो और क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हुआ है और सिग्नल सिस्टम्स कंप्लीट हुए हैं अभी, ठीक है। तो मुझे मतलब कि 2 महीने के अंदर लग रहा है कि मैं जो पहले था 2 महीने के जब मैं यहाँ पे आया था, तो मैं अभी काफ़ी ऊपर काफ़ी ऊपर लेवल पे आ चुका हूँ। और मतलब कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता उस चीज़ को अटेंड करना अगर मैं यहाँ पे नहीं आ पाता तो। सर सो थैंक यू सो मच कि मेरे जैसे स्टूडेंट को आप यहाँ पे थैंक यू।